कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और हसीना मैं मर जाऊँ। मानो नाम है मेरा, इतनी मैं खूबसूरत हूँ, इतना ही खूबसूरत मेरा नाम है मानो। मानो प्यारी तो बहुत थी, लेकिन हर वक्त अपनी तारीफें करती रहती थी और दूसरों से भी इसे अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो किसी काम काज को तो हाथ ना लगाती, लेकिन खुद को बनाने में संवारने में लगी रहती। आगे काली चुड़ैल फिर से। मैं जा रही हूँ घास लेने, कौवा भैया भी साथ हैं और शायद तोता भैया भी साथ ही जाएंगे। हम सारे परिंदे मिलकर जा रहे हैं, क्योंकि कल ही बादलों का पैगाम आया है कि वो कुछ ही दिन में आ रहे हैं। हम सब ने ये सोचा है कि अपने घोंसलों की मरम्मत कर ली जाए, ताकि बादलों में महफूज रहा जा सके। क्या तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? मुझे सब पता है घास कहाँ से मिलती है, और वैसे भी तुम्हारे साथ जाना मेरी शान के खिलाफ है। रंग देखा तुमने अपना, काली चुड़ैल। जाओ अब यहाँ से, मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ, भरी आई बताने वाली। रानो थी तो मानो की पड़ोसन, लेकिन कभी भी मानो रानो से प्यार से बात ना करती। वो ये समझती थी कि जितनी वो खूबसूरत खुद है, इसकी दोस्ती भी इतने ही खूबसूरत परिंदों से होनी चाहिए। उसे शायद अपने जैसा कोई नजर ही नहीं आता था, इसलिए वो किसी के साथ भी बना कर न रखती और ना ही किसी से दोस्ती करती। इतना फजूल बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाना तो ना जाओ, इतनी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए आई थी। भला मेरा इसमें क्या फायदा है? तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, तुम्हारी मर्जी। और फिर रानो वहाँ से चली गई। आई नहीं मानो क्या? नहीं, तुम्हें पता तो है इसका, अपने बनाव श्रृंगार में लगी हुई थी। तुमने बताया नहीं था उसे कि बादलों का पैगाम आया है? सब बताया था उसे, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत चालाक है वो, दाना मांग के खा लेती है, अपने सारे काम दूसरों से करवा लेती है और खुद हर वक्त अपनी तारीफें करवाती रहती है। अब हम सब ने भी डिसाइड कर लिया है, इसे इसके हाल पर ही छोड़ा जाए। चलो हम सब चलते हैं, देर हो रही है हमें। नेक्स्ट डे ही रानो के बेटे की सालगिरह होती है। वो मानो को इनवाइट करने के लिए आती है। मानो आज मेरे इकलौते बेटे की बर्थडे का फंक्शन है और तुम शाम को जरूर आना। मैं बाकी सारे परिंदों को भी इनवाइट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मजा आएगा, हम सब मिलकर एक साथ दाना खाएंगे। देखूंगी आना है कि नहीं, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे काले रंग का असर मुझ पर भी ना हो जाए। पता नहीं तुम ये सारी फजूल बातें हर वक्त कैसे कर लेती हो। और फिर रानो वहाँ से चली जाती है। मजाक करेंगे सब एक साथ दाना खाएंगे, करवाती हूँ तुम्हें अभी मैं मजे। आज बर्थडे तुम अकेले ही मनाओगी, कोई भी नहीं आएगा आज तुम्हारे घर। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर मानो सीधी कौवे के पास जाती है। और फिर कौवे भैया कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? क्या तुम्हें नहीं पता, आज रानो के बेटे की बर्थडे है, वहीं जाना है, उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ओहो कौवे मियाँ, तुम भी बहुत बोले हो। देखो रंग तो तुम्हारा भी काला ही है, लेकिन काला रंग तो तुम्हारी पहचान। वो रानो काली कलोटी, पता मुझे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी वो रानो, बताओ मुझे जरा। लास्ट बर्थडे पे जब कौवा आया था मेरे घर, तुमने देखा था कितना गंदा था, मुंह भी नहीं धोया था इसने। मेरा बस नहीं चल रहा था इसे घर से निकाल दूं, लेकिन मैं चुप रही। क्या कहा तुमने? क्या रानो ऐसा कह रही थी? हाँ ना, तुम तो पागल हो जो इसकी खुशियों में शरीक होते हो। अगर ऐसा है ना तो मैं भी अपने घर का राजा हूँ, राजा, मैं भी नहीं जाऊंगा आज। ये हुई ना बात। और फिर मानो वहाँ से निकलकर तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, वो काली कलौटी कह रही थी आज सालगिरह है मेरे बेटे की और मुझे इनवाइट करने आई थी। मैंने कहा तोते भैया को बुलाया है, तो बोली अरे बहन बुलाया तो है उसे, लेकिन वो खाता बहुत है। पिछली बर्थडे पर भी सारा दाना खा गया था, सारे परिंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। ऐसा कहा था उसने? मैं भी नहीं जाऊंगा आज, मनाए अकेले ही सालगिरह। और फिर मानो अपने घर वापस चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अभी तक कोई नहीं आया। इस दफा कोई भी नहीं आएगा हमारी खुशियों में शरीक होने। नहीं बेटा परेशान नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, कोई काम होगा ना सबको।
मैं हूँ ना अपने बेटे की खुशियाँ मनाने के लिए। सबको क्या एक साथ ही काम आ गया है माँ? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही होगा तो नहीं आया ना कोई भी। और फिर रानो अकेले ही अपने बेटे की खुशियाँ मनाती है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ। और फिर कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तूफान आ जाता है। तूफान बहुत ज़ोर का होता है। ऐसा लग रहा था कि ये तेज़ हवाएं, तूफान जंगल के सारे दरख्त उखाड़ देंगी। रानो अपने घोंसले में महफूज बैठी थी। कितनी तेज बारिश है और ये तूफान न जाने कब रुकेगा। रानो ने भी कर लिया होगा अपना फंक्शन अकेले ही। मानो अभी ये सारी बातें कर ही रही होती है और खुश हो रही होती है कि अचानक ऊपर से ज़ोरदार आवाज़ आती है और दरख्त की एक बड़ी शाख टूटकर मानो के घोंसले में गिर जाती है। मानो शाख के नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ कोई। माँ ये आवाज कैसी है? बाहर कोई आवाज दे रहा है बचाओ बचाओ की। मैं देखती हूँ। अरे ये तो मानो है, वो देखो बड़ी शाख उसके घोंसले पर गिर गई है। माँ मैं सब जानता हूँ आपसे कितनी नफरत करती है और बारिश भी बहुत तेज है। मम्मा रहने दो इसे ऐसे ही। बेटा अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, तो तुम भी क्या इसके साथ ऐसा ही करोगे? तो फिर इसमें और तुम्हारी सोच में क्या फर्क रह जाएगा? मैं इसकी मदद करती हूँ। और फिर रानो ने बहुत मुश्किल से मानो को शाख के नीचे से निकाला। तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया है, तुम्हारा घर भी टूट गया है, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। रानो मुझे माफ कर दो, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम ना आती तो मैं कभी भी ना बच पाती। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना और उनकी मदद करना ही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। अपने लिए कम और दूसरों के लिए हम लोग ज्यादा जीते हैं। और अब शायद मानो भी हमेशा के लिए अपनी सोच बदल लेगी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कोई हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, लेकिन हमें हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए।